1000 है, उनकी सैलरी ₹1,00,000 है, तो उनसे कंपनी का लॉस नहीं हो रहा है। ड्राइवर से लॉस हो रहा है। ड्राइवर हमारे जिसको 9,000 रुपये सैलरी पे करना पड़ रहा है, उसके वजह से कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी डूब रहा है। लेकिन जिसकी सैलरी ₹1,00,000 है, उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। कि तुम लोग अगर नहीं मानोगे तो तुम लोग को ऊपर लाठी चार्ज, डंडा चार्ज करवा के निकाल दिया जाएगा। पहला कलकत्ता का जो ट्रैवल हाउस का मैनेजमेंट है वो चाहता है ड्राइवर को यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया जाए और लोकल ट्रैवल्स और लोकल वेंडर्स को दे करके ये लोग गाड़ी चलाएंगे तो इन लोगों को कमीशन मिलेगा। हम एक तरफ कोरोना महामारी के कारण रोजगार ठप पड़ा हुआ है, आय का कोई स्रोत नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को कंपनी से निकाल दिया जा रहा है। बेरोजगारी चरम पर है, लोग अपनी जमा पूंजी खर्च करने के लिए मजबूर हैं। अब नौकरी से निकाल देने का मामला कोलकाता के रसल स्ट्रीट से आईटीसी सेंटर कंपनी से सामने आया है, जहां 77 ड्राइवर को कंपनी ने बिना नोटिस अचानक से उन्हें कंपनी से निकाल दिया। इसी को लेकर आज महानगर कोलकाता में इंटुक यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की ओर से आईटीसी सेंटर रसल स्ट्रीट का घेराव किया गया और धरना प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप था कि 77 ड्राइवर को काम से निकाल दिया गया है, जबकि इस कोरोना काल में रोजगार के साधन बंद हैं, इनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम लोग कहां जाएंगे। इस मौके पर इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस वर्कर्स एसोसिएशन के सभापति आकिब गुलजार ने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस का मैनेजमेंट यहाँ पर जो 77 ड्राइवर भाई है उन लोगों को अचानक टर्मिनेट कर दिया गया, बिना कोई लेटर के, बिना कोई जानकारी के। रातों रात इन लोगों को बोला गया कि अब 18 तारीख से बाद तुम लोगों को गाड़ी नहीं चलाना है, ड्यूटी में नहीं आना है। हम लोग 77 ड्राइवर है, क्योंकि कोविड सिचुएशन चल रहा है तो आधा ड्राइवर गैरेज में है, आधा ड्राइवर हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो हम लोगों का दावी, हम लोग 18 तारीख से हर दिन 2-4 दिन में हम लोग लोकल पीएस हो, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस का मैनेजमेंट हो, सभी को हम लोग चिट्ठी, लेबर कमिश्नर में डिस्प्यूट लेटर, हर तरीके से हम लोग अपना चिट्ठी दिए हैं। आज बाद होकर के हम लोगों को आईटीसी सेंटर इसलिए घेराव करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कलकत्ता का जो ट्रैवल हाउस का मैनेजमेंट है वो चाहता है ड्राइवर को यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया जाए और लोकल ट्रैवल्स और लोकल वेंडर्स को दे करके ये लोग गाड़ी चलाएंगे तो इन लोगों को कमीशन मिलेगा। हम लोग चाहते हैं जब 2013 से इस ट्रैवल हाउस को छोटा पौधा से पानी दे दे करके इतना बड़ा गाछ जब यही ड्राइवर भाई लोग बनाया है तो इन लोग को ये कोविड के सिचुएशन में काम से ना निकाला जाए। इनका परिवार है, बच्चा है। हम लोगों का एक ही दाबी है आज आईटीसी हायर मैनेजमेंट से कि इन लोगों का नौकरी जो है वो वापस दिया जाए। हम लोग आधे सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों के परिवार के पेट को, हम लोगों के बच्चों के भविष्य को ना मारा जाए और आईटीसी का हायर मैनेजमेंट इसको देखे, इसमें नज़र दे और इन लोगों का नौकरी जो है वो वापस दिया जाए। इन लोगों को 18 जुलाई से बैठा दिया गया है बिना किसी लेटर का। ये लोग जहाँ पर गैरेज में रहते हैं, इन लोगों का रहने का बंदोबस्त है, उस गैरेज में 144 लगा दिया गया है मैनेजमेंट को दे करके। आज इतने गरीब भाई कहाँ पर जाएंगे? आज कोर्ट जाना पड़े, थाना जाना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, वहाँ पर पैसा लगता है। आज इन लोगों का 9,000 रुपये सैलरी है, ये लोग कहाँ से कोर्ट कमाड़ी और थाना पुलिस करेंगे? इसलिए हम लोग आईएनटीयूसी की तरफ से इन लोगों के साथ में खड़े हैं और इन लोगों का जो यूनियन है उसका प्रेसिडेंट भी हम हैं और इन लोगों को जब तक काम में वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम लोगों का ये लड़ाई, ये आंदोलन जारी रहेगा। मैनेजमेंट को अभी हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए जाएंगे। मैनेजमेंट को हम लोग हाथ जोड़ करके एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि 77 भाई का जो नौकरी आप लोग लिए हैं, आप लोग उन लोगों को नौकरी वापस दीजिए। हम लोग आधे सैलरी में भी काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों का नौकरी और हम लोगों का पेट में लात ना मारा जाए। पूरी नहीं, देखिए कोविड सिचुएशन चल रहा है इसलिए हम लोग कम जमायत किए हैं। इसके बाद भी अगर मैनेजमेंट हम लोगों का बात नहीं सुनता है तो हम लोग सैकड़ों के तादाद में जो भी आईएनटीयूसी के कार्यकर्ता है हम लोग आकर के अपना यहाँ पर आंदोलन धरना करेंगे। मेरा नाम आकिब गुलजार, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस वर्कर्स यूनियन का सभापति। पिछले महीने सैलरी भी नहीं दिया गया, वो रोक दिया गया कि बोल रहा है कि जब तक आप लोग का क्लियरेंस नहीं होगा तब तक आप लोग को हम लोग सैलरी वगैरह कुछ नहीं देंगे। किस लिए निकाला गया? हम लोगों को ऐसा ही निकाला गया, विदाउट रीजन, कोई रीजन नहीं कि हम लोगों को, ठीक है ना, कोई सैलरी नहीं। 18 तारीख से हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक बैग नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग टर्मिनेट कर दिए। कंपनी एज की वजह से निकाला नहीं गया है। हमारे जो है मैनेजमेंट है आईटीसी के, जो हमारे होटल के जो यूनिट इंचार्ज है जयंतो मुखर्जी, वो हम लोग को टर्मिनेट किया गया है। वो बोल रहे हैं कि जब उनसे बात हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि दिल्ली से हम लोग को बोला गया है कि तुम लोग को टर्मिनेट करने के लिए, वहाँ का जो बात है इसलिए हम लोग को टर्मिनेट कर रहे हैं। हम लोग से कोई नहीं हुआ है, एक महीना का सैलरी भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। কোম্পানি আমাদেরকে প্রথমে বলেছিল, আমাদের প্রগতি ময়দান থানায় আমাদের লোকাল যে পিএস আছে ওখানে বলেছিল কোম্পানি প্রথমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার 10 দিন পরে বলছে না কোম্পানি খোলা থাকবে, তোমাদেরকে শুধু আমরা
তাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদেরকে বাদ দিয়ে ভেন্ডার গাড়ি চালিয়ে ওখানে কমিশন খাবার জন্য জয়ন্ত মুখার্জি এই কাজটা করছে, আর অখিলেশ মিশ্রা এরা বাইরের গাড়ি ভেন্ডার গাড়ি দিয়ে গাড়ি চালাবে, ট্রাভেল হাউস থেকে যা কমিশন থাকবে ওরা ওই খাবে, আমাদেরকে পেটে লাত মেরে দিচ্ছে, তোমাদেরকে আমরা নেবো না, তোমাদেরকে তাড়িয়ে ওরা নিজেরা চাকরি করবে। কিন্তু প্রথমে বলেছিল चल रहा है, अभी भी ऑफिस चल रहा है, मैनेजमेंट का कुछ आदमी आके ड्यूटी स्लिप भी बाहर का जो वेंडर गाड़ी है उन लोगों को ड्यूटी स्लिप भी दे रहा है, सब हो रहा है। बंद नहीं है ट्रैवल हाउस, सिर्फ बोला जा रहा है कि बंद है, मगर बंद नहीं है। ट्रैवल हाउस चल रहा है वेंडर गाड़ी से, सिर्फ हम लोग जितने भी सॉफर भाई हैं हम लोग को टर्मिनेट किया गया है। हम लोगों की सैलरी 9,000 है, उनकी सैलरी ₹1,00,000 है, तो उनसे कंपनी का लॉस नहीं हो रहा है। ड्राइवर हमारे जिसको 9,000 रुपये सैलरी पे करना पड़ रहा है, उसके वजह से कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी डूब रहा है। लेकिन जिसकी सैलरी ₹1,00,000 है उससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। लिख दे रहा है जो हम लोग अपने मजबूरी के लिए नौकरी छोड़ रहा है, ड्यू टू माई पर्सनल रीजन। जो रिजल्ट लिखवाया है उसमें लिखा ड्यू टू पर्सनल रिजल्ट, आई एम रिजाइनिंग दिस फ्रॉम दिस जॉब। नहीं, हम लोग नहीं किए हैं। वजह क्या? देखिए, हमारे जो मेन होटल के कार्यकर्ता मतलब जो हम लोग को देख रहे थे मैनेजमेंट का, मिस्टर जयंतो मुखर्जी जो होटल मैनेजमेंट देख रहे हैं वहाँ के ऑल इन वन हैं, उन्होंने हम लोगों को अचानक बोला कि 18 जुलाई से हमको कलकत्ता ब्रांच जो है हमें ऊपर से आदेश आया कि सेट डाउन करना पड़ेगा। अचानक हम लोग उनसे पूछे कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, हम लोग को कुछ बताया नहीं गया, कुछ क्या होगा आगे का कोई रिपोर्ट जो हम लोग को नहीं दिया गया। तो फिर बोले कि तुम लोग कुछ भी मत करो। हम लोग उनको आपस में सिर्फ बात करने के लिए गए तो उन्होंने प्रगति मैदान थाना जो ITC रॉयल बंगाल के नज़दीक में पड़ता है वहाँ से हमारे बड़े बाबू को बुला लिए और उनसे जो है हम लोग को धमकाना चालू करवा दिए कि तुम लोग अगर नहीं मानोगे तो तुम लोग को ऊपर लाठी चार्ज डंडा चार्ज करवा के निकाल दिया जाएगा पहला। फिर बड़ा बाबू को भी हम लोग जब बताए तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस सिचुएशन में आप ये इन लोगों के साथ जातिवाद कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए आप इन लोगों को किसी भी तरीक़ा से इनको जो है नौकरी में वापस रखें और चलाएं। लेकिन इन लोग का फंडा है सर, कह रहे हैं कि ऊपर से कह रहा है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस का गाड़ी नहीं चलेगी, वहाँ से रिपोर्ट आ रहा है कि हम वेंडर से गाड़ी चलवाएंगे, हमारी कंपनी वेंडर के ऊपर ही अवलंबित रहेगी।